हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एग्जाम की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा का क्लास 10 का सब्जेक्ट सोशल साइंस, जो आपका एग्जाम 20 मार्च को होने वाला है दोस्तों। तो आज हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कम से कम 120 से प्लस ही होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठा करके लाए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। बस आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट रहता है छोटा सा कि प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके एग्जाम में 40 में से 40 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। बस आपके पास एक दिन का समय है, ओनली फॉर वन डे तैयारी करने का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पूरा 120 से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको पूरा अंत देखना है और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कि ऐसी सरकार या शासन जिनकी सत्ता क्या है, किसी पर कोई अंकुश ना होता हो, उसे कहा जाता है निरंकुशवाद। क्या कहा जाता है? निरंकुशवाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा, का ऑप्शन से हो जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है दोस्तों? मतदान के अधिकार, जिसके पास मतदान का अधिकार है उसे मताधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मताधिकार। ठीक है, तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा सही आंसर। अब देखते हैं 3 क्वेश्चन का बोलता है कि बास्तिल किले का पतन कब हुआ? बास्तिल किला था, उसका पतन कब हुआ था? उसका पतन हुआ था 1789 ईस्वी में दोस्तों। तो वह ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। 4 में है कि 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेजबानी, उसका जो मेजबानी किया था मेटरनी किया था। क्या था? मेटरनी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा घा सही आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बोलता है कि लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या है? एक मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। तो किसका मुद्रा है? तो वह फ्रांसीसी मुद्रा। क्या है? फ्रांस का मुद्रा, फ्रांसीसी मुद्रा। ठीक है, तो हो जाएगा 5 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 में बोलता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन, ऐसा इरविन समझौता कब हुआ था? तो वह जो हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खाई जा राइट आंसर। अब 7वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो वह जो संबोधित किया था वह सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, तो हो जाएगा 7 का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 8 नंबर बोलता है कि गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि का जो रचना किए थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का आएगा सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अब 9 बोलता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो उसका जो स्थापना था वह भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो जो ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा आंसर, घा का 9 का घा। ठीक है, 10 में बोलता है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था दोस्तों? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हो जाएगा ऑप्शन नंबर खाई राइट आंसर। 11 में बोलता है कि आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है और बोला कि आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? वह जैव संसाधन। कौन सा संसाधन है? जैव संसाधन कहलाएगा। ठीक है, वह जैव संसाधन कहलाएगा कि आप दूध देते रहेगा, देते रहेगा। ठीक है, हर एक बार दूध मिलती रहेगा। ठीक है, अब देते हैं 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो वह कृषि क्या जाता है, मतलब उसको क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि। कौन सा भूमि? कृषि योग्य भूमि। ठीक है, तो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर का राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर जो बोल रहा है, क्वेश्चन 13 क्या बोलता है कि एक बोला कि बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? किस प्रकार की मिट्टी के प्रकार है? ठीक है, बांगर और खादर, तो वह है जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। किसका है? जलोढ़ मिट्टी के प्रकार, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गाइजर राइट आंसर। अब 14 में बोलता है कि संयुक्त वन प्रबंधन की क्या है 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई थी? कौन सा राज्य से? वह राज्य हुआ ओडिशा से हुआ था। कहाँ से हुआ था? ओडिशा से। हो जाएगा 14 का ऑप्शन सही हो जाएगा ओडिशा। अब 15 में देखते हैं 15 नंबर क्या बोलता है कि वन विभाग के अनुसार से, मतलब वन विभाग के अनुसार क्या बोलता है कि कुल वन के क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा किस वन का है? कौन सा वन का? तो वह है रक्षित वन। कौन सा वन? रक्षित वन, रक्षा किया वन। ठीक है, हो जाएगा खा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 नंबर बोलता है कि भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? वह जो उपभोग करते हैं ओनली पर क्या 25%। कितना करते हैं? 25%। ठीक है, हो जाएगा 16 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर से जो क्या गया था 12 मासी जल सुविधा दिया गया था, उससे क्या होता है? उसके कारण से उसका जल संग्रहण रीति कम होती दिख रही है। ठीक है, तो हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 18 में देखते हैं। 18 में क्या होता है कि सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कैसे परिवर्तित किया? सिंचाई जो है अलग अलग रूप में कैसे परिवर्तित कर दिया? ठीक है, तो वह फसल के रूप में, ठीक है, परिवर्तित कर दिया है सिंचाई के क्षेत्रों में। अब 19 नंबर बोलता है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? तो उसका जो आंसर है वो पहला बोल रहा है कि औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी हो जाना। बात तो सही है दोस्तों। तो इसके कारण से क्या होता है? उसका जल की दुर्लभता देखने को मिलती है। 19 का हो जाएगा का सही आंसर। अब 20 में बोलता है कि नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? क्या जो कारण नहीं होता? ठीक है, जलाशय की तली में तलछट का जमा हो जाता है, तो सही बात होता है। जलीय जीवों के भोजन में कमी हो जाती है, भी सही है। मान लो जहाँ तहाँ बांध बना देने से क्या होता है? जलीय जीव में खाना भी अच्छी तरह से भोजन उसका भी नहीं मिल पाएगा। वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं, वो तो बात सही है। बनाएगा तो उसके अगल क्या हो जाएगा? जल में डूब जाएगा। लेकिन सूर्य ग्रहण होता है वहाँ पर, तो कोई सूर्य ग्रहण का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा।
अब 21 में बोल रहा है कि यूएनडीपी के अनुसार से किस देश के विकास को आंकने के आधार पर निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय, दूसरा में लोगों की शिक्षा का स्तर, तीसरा में लोगों का स्वास्थ्य स्तर। तो हो जाएगा सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी उसमें क्या करता है, आंकड़ा दिखाना और अनुसार से क्या करता है, देश के विकास को आंकता है। ठीक है, अब 22 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। अब इसमें है कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार से क्या उसमें बताया गया था। तो उसमें बताया वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो वह क्या समृद्ध देश कहलाएगा। ठीक है, समृद्ध देश है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वह निम्न आय वाले देश कहलाएंगे। ठीक है, तो वह हो जाएगा का और खा दोनों से हो जाएगा। दोनों क्या होता है, विश्व विकास रिपोर्ट में बताया गया था। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय वो सता है, उसमें कैसे निकालते हैं, तो जो टोटल आय है उससे क्या करते हैं, पॉपुलेशन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो निकल जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर हो सकता है। और 24 देखते हैं कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है, भावी पीढ़ी का। ठीक है, तो आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास, जो धारण करते हैं उसको क्या है, उसके पीढ़ी के कल्याण के लिए विकास करता है। 24 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 में देखते हैं, 25 क्या बोलता है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है सेवा क्षेत्र में। ठीक है, तो देखते हैं कि किसी डायरी, मछली पालन, बगनी की सेवा क्षेत्र नहीं है, चीनी गुड़ ईंट बनाना तो नहीं है, परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये सभी क्या है, सेवा के कार्य है। तो उसको बोल सकते हैं इनमें से कि सभी क्या है, सेवा क्षेत्र का कार्य विधियां हैं। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 होता है कि जीडीपी का क्या है, विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है, विस्तारित रूप। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ये क्या है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का विस्तारित रूप है। ठीक है, 27 में देखते हैं, 27 में क्या होता है, नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितना बताया था, तो 100 दिन। कितना बताया था, 100 दिन। ठीक है, 27 का हो जाएगा, का ऑप्शन से हो जाएगा। 28 में बोला कि वेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र को मिलता है, वेतन छुट्टी है तो वह संगठित क्षेत्र, किसका बोलता है, संगठित क्षेत्र को। ठीक है, तो का हो जाएगा सही आंसर। 29 में देखते हैं, 29 बोल रहा है कि अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग सुस्त ढंग से कार्य करें, इससे कोई मतलब नहीं है, उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, नहीं, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, उससे कहते हैं उसे अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 29 का गा। उसको कार्य तो बहुत सारा कर सकता था लेकिन उसको क्या मिल रहा है, उसको कम कार्य कर पा रहा है। ठीक है, उसकी क्षमता के अनुसार कम कर पा रहा है, उसे बोलेंगे अल्प बेरोजगारी। 30 में बोल रहे हैं क्वेश्चन कि उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है, तो वह जो है तृतीयक स्थापित करता है, उत्पादन और उपभोक्ता दोनों को। ठीक है, प्राथमिक तृतीयक के बाद तृतीयक ही आता है, तृतीयक दोनों के बीच का संबंध स्थापित करता है। अब बोल रहा है 31 में बोलता है कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के नियम में से किस रूप से है, तो वह सत्ता का क्षैतिज वितरण से। ठीक है, तो हो जाएगा 31 का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 32 में देखते हैं, अब बोल रहा है कि साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन से देश है, साथ आकर संघ बनाने मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, तो हो जाएगा 32 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 बोलता है कि भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है, तो वह होता है पंचायत समिति। क्या होता है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों को मिलाकर। ठीक है, तो पंचायत समिति बनाया जाता है। हो जाएगा 33 का हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 में बोलते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है, तो वह है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो नहीं, वो उसमें शामिल है क्या क्या, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार भी शामिल है। ठीक है, तो हो जाएगा 34 का घा ऑप्शन। 35 में बोल रहा है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, नगर में जो प्रधान रहता है उसको बोलते हैं मेयर। क्या बोलते हैं, मेयर। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 में बोल रहा है कि बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार किसे बेच दिया था, तो वह जो बेच दिया था बहुराष्ट्रीय कंपनी, किसको बेच दिया था, बहुराष्ट्रीय कंपनी को। ठीक है, 36 का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 37 बोला कि निम्न में से कौन सा सत्य है, असत्य कौन सा गलत है। ठीक है, तो दबाव समूह और आंदोलन के लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं, सही बात है। आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं होता है, ये भी सही है। अब इसमें बोला कि व्यवसाय समूह का अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं, गलत बात है। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा 37 का। अब 38 में देखते हैं, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई थी, किस दशक से। ठीक है, तो 1990 से किससे हुई थी, 1990 का ऑप्शन से हो जाएगा। अब 39 में बोल रहा है कि भारत में अवशिष्ट बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो बोला कि वह केंद्र सरकार के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, बाकी जितने बच गया है सब्जेक्ट जिसे मतलब जिसको किसी को नहीं दिया गया है उसके बारे में, तो वह केंद्र सरकार उसको करता है, उसका अधिकार जमाता है। ठीक है, तो जाता है 39 का हो जाएगा का। 40 में बोला कि भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन है, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर स्थानीय सरकार कौन है, स्थानीय सरकार। ठीक है, 40 का ऑप्शन। कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो वह हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को दोस्तों। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सही होगा 1 का। दूसरा बोल रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति जो हुआ था उसका अग्रदूत किसे कहा गया था, मतलब जो उसका दूत था वह कौन था, वह रूसो था। क्या था, रूसो। ठीक है, रूसो का जो था उसको अग्रदूत कहा गया था। तो 2 का हो जाएगा नंबर 3 बोला कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, तो वह बना था 1871 ईस्वी में दोस्तों। हो जाएगा 3 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर बोला कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है, यह कथन रूसो ने कहा था। कौन कहा था, रूसो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि विश्व कोश नामक ग्रंथ किसने रचना की थी, उसका नाम क्या था, वह उसका नाम था दिदरो। क्या नाम था, दिदरो। ठीक है, 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
6 नंबर तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसका एक पुस्तक था, उस पुस्तक को किसने लिखा था, उसका लेखक कौन था, वह था रविंद्रनाथ टैगोर। क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा घ ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 बोलता है कि यह किसका कथन है, तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो वह इसका जो कथन था दोस्तों और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, हो जाएगा 7 का ग ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 8 नंबर बोलता है इसमें कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी दोस्तों, 1905 ईस्वी, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग सी हो जाएगा 8 का। उसके बाद बोलता है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो वह बहुत ही हम लोग जाने माने जानते हैं सिंदूर कान्हो, ठीक है, सिंदूर कान्हो हो जाएगा 9 का घ। अब 10 नंबर देखते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता क्या थे, हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा सही आंसर। 11 बोलता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी क्या करती है, आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रायोगिक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से क्या है, संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं दोस्तों संसाधन। क्या कहते हैं, संसाधन। जो हमारी आवश्यकताओं को, जिसको 100% जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, संसाधन ही कहते हैं। तो 11 का कहते हैं ख ऑप्शन सही हो जाएगा संसाधन। अब 12 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है। तो वह वनों की काटना या तो उसकी भूमिका होनी चाहिए, खनन भी भूमि के रिलेटेड है, अति पशुचारण ये भूमि के रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन मधुमक्खी पालन ये भूमि से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा मधुमक्खी पालन। 13 बोलता है कि भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है। मैदान का मतलब पूरा क्या है, समतल समतल, ठीक है। तो हो जाता है 43% पाया जाता है भारत में। अब 14 नंबर बोलता है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है यार, नवीकरणीय अनवीकरणीय जैव या प्रवाह, ठीक है। तो वह अनवीकरणीय योग्य संसाधन है या नवीकरणीय, ठीक है। लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन। 15 नंबर बोलता है कि गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल होता है। तो गुलाबी सिर वाली जो बतख है वह क्या होता है, लुप्त जातियों में शामिल है। हाँ लुप्त जातियों, ठीक है, वो जल्दी अधिकतर मिलता नहीं है, ठीक है। तो लुप्त जातियों में शामिल हो गया है, रखा गया है, ठीक है। तो 15 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 में बोल रहा है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं, जो जैव विविधता को कम करता है। तो देखते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। बोले कि वन्य जीव के आवास का विनाश, ये भी ठीक है। और पर्यावरण प्रदूषण का दावानल, ये भी ठीक है। मानव जीव को मारना या शिकार करना भी क्या है, जैव विविधता को कम करता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। 17 में बोलता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, किस कार्य से संबंधित, ठीक है। चिपको आंदोलन था वह वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन लाया गया था, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर, वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन का आंदोलन लाया गया था, ठीक है। 18 बोलते हैं कि जल की कमी के क्या कारण है। जल कमी अगर होता है तो उसका कारण क्या है, अतिशोषण, ज़्यादा शोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। जल को जैसे तैसे अब क्या कीजिएगा, प्रवाह कीजिएगा या उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसका कमी का कारण बन सकता है दोस्तों। तो जगह सही जल का सही उपयोग करना सीखना है हम लोग को। 18 का हो जाएगा घ सही आंसर। उपरोक्त सभी कार्य जल की कमी होने का कारण है। 19 में बोलता है कि टाँका क्या होता है। टाँका जो है क्या होता है, टाँका पानी पीने के को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक, उसे टाँका कहता है, ठीक है। एक प्रकार का नहर गलत है, बंगाल की मछली पालन का किताब गलत है, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन नंबर का राइट आंसर। बीच में बोलता है कि सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी बताई गई है। मतलब 2025 तक बहुत से जगह के लोग हैं जिसको पानी पीने में क्या कठिनाई उत्पन्न हो सकता है। तो वह कितने लोगों के, तो वह भविष्यवाणी किया गया, वह कितना कहा तक 20 करोड़, कितना 20 करोड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर। किसमें देखते हैं क्या बोले कि हम किसी देश के क्या है प्रति व्यक्ति आय का गणना कैसे करते हैं। बोले प्रति व्यक्ति आय की गणना अगर हम लोग कि एक व्यक्ति कितना मतलब प्रति कितना आय इनकम है स्रोत है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, देश के कुल आय को क्या करते हैं, उसके जनसंख्या से भाग देते हैं। जिसमें कुल आय कितना है उसको उतना जनसंख्या, टोटल जनसंख्या से भागो तो औसत निकल जाएगा, ठीक है। तो वह प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खाई राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या बोला कि किसी देश से कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाल सकते हैं। 22 बोलता है कि वे देश जिनकी क्या है 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो उसे देश के निम्न में से किस श्रेणी में अंतर्गत रखा जाता है। तो वह विकसित देश है, किसमें, विकसित देश में, ठीक है। तो हो जाएगा 22 का खा। 23 में बोल रहा है कि सतत विकास मतलब लगातार विकास का उद्देश्य है। जो सतत मतलब क्या होता है, लगातार विकास, ठीक है। तो विकास केवल अपने लिए नहीं, क्या है, विकास केवल दूसरों के लिए नहीं, विकास वर्तमान के लिए और आने वाले पीढ़ियों के दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो हो जाता है ऑप्शन नंबर गाइजर राइट। तभी कंटिन्यूअस मतलब होता है, पहले से चलाएगा धीरे धीरे विकास तो आगे बढ़ेगा बढ़िया से, तो उसी को बोलते हैं सतत विकास। तो हो जाएगा 23 का गा। 24 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। कौन सा राज्य है वो क्या है, अधिक साक्षरता वाली दर वाली राज्य, ठीक है। तो वह केरल है, क्या है, केरल। हो जाएगा 24 का गा। 25 में बोला कि यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है तथा उसकी जनसंख्या कितना है 5000 है, तो उस देश की कुल आय निकालिए। तो कुल आय कितना होगा, मान लो इसको प्रति व्यक्ति बोला कि एक आदमी का 500 है तो 5000 का निकालना है, 5000 का तो क्या गुना कर देंगे 500 से, तो 5 बजे 25 हो जाएगा और 3 0 और 2 0, 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है। कौन सा ऑप्शन देखो, 3 2 5 है, तो हो जाएगा 25 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 में बोलता है कि निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पहला में है कि इस क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन होता है, गलत है। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है दोस्तों, तो जाता है 26 का ऑप्शन सही हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत।
सत्तर बोल रहा है कि परछन बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग क्या किस तरह से रहते हैं, क्या रहते हैं, ठीक है, उसका क्या प्रकार है, परछन बेरोजगारी का क्या मतलब है। तो हम लोग देखते हैं का ऑप्शन क्या दिया, बेरोजगार है, ये गलत बोल सकते हैं, बेरोजगार नहीं, परछन बेरोजगार, डायरेक्ट बेरोजगार नहीं बोल सकते हैं, नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित है, ये भी गलत है। नियोजित है लेकिन क्या है, उत्पादकता शून्य है, उत्पादकता क्या है, शून्य, हो जाएगा 27 का ऑप्शन से हो जाएगा। 28 में बोलते हैं क्या है क्वेश्चन, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल क्या है बच्चों का, उस आयु वर्ग के कुल बच्चों का प्रतिशत क्या कहलाता है। 14-15 वर्ष की आयु के कुल जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उसके कुल बच्चों की जो बच्चों का आयु वर्ग के कुल बच्चों का प्रतिशत क्या होता है, तो वह होता है निवल उपस्थिति अनुपात। क्या होता है, निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है, ठीक है। उसका अगर हम लोग प्रतिशत निकालेंगे तब। 29 में देखते हैं, 29 में क्या होता है कि संगठित क्षेत्र का सही अर्थ क्या होता है। तो संगठित क्या होता है, यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें क्या होता है, नियमित होता है, ठीक है, संगठित क्षेत्र में हो जाता है। 29 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 बोलता है कि कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों, वह तृतीय क्षेत्र कौन सा, थर्ड क्षेत्र को, ठीक है, तो वह तृतीय हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र को, तो 30 का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 31 बोल रहा है कि सत्ता की साझेदारी के क्षेत्रीय वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है, तो वह जो शामिल होता है दोस्तों का ऑप्शन से हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन होता है, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। 32 बोलता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, वह है ब्रुसेल्स में, कहाँ है, ब्रुसेल्स में, तो हो जाएगा 32 का ऑप्शन से हो जाएगा। 33 बोलता है कि सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है, वह श्रीलंका से, श्रीलंका में सामुदायिक सरकार है, ठीक है, तो हो जाएगा 33 का ऑप्शन हो जाएगा। 34 में बोल रहा है कि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है, बेल्जियम में, तो वह वहाँ पर बहुत सारा बोला जाता है, तो हम प्रतिशत में देखें तो 59% है, ठीक है, डच बोला जाता है। 35 में देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है। सत्ता की साझेदारी में ऊर्ध्वाधर वितरण अगर कर रहे हैं तो उसका कौन कौन सा संबंधित होता है, तो हमारा केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है और एक स्थानीय सरकार होता है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खाई राइट आंसर। 36 बोल रहा है कि इनमें से कौन संघ सूची का एक विषय है, तो वह क्या है, पुलिस व्यापार कृषि नहीं है, प्रतीक्षा विदेशी मामले बैंकिंग क्या है, खा हो जाएगा सी आंसर, 36 का खा। 37 बोलता है कि हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, हमारे देश में राजभाषा जो हिंदी बोलता है उसका प्रतिशत कितना है, उसका 40% कितना, 40%, ठीक है, 36 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 में बोलता है कि भारत की अनुसूची भाषाओं में झारखंड कौन सी भाषा शामिल है, तो वह है संथाली, क्या है, संथाली, ठीक है, 38 का ऑप्शन से हो जाएगा। 39 में बोल रहा है कि पंचायतों में क्या है, महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो पंचायतों में 50% कितना, 50%, ठीक है, तो हो जाएगा 50% हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 में बोल रहा है कि भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया, वह क्या, कब उठाया गया था, वह उठाया गया था 1992 ईस्वी में, 40 हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, कौन सा क्रांति दिया था, तो वह दिया था फ्रांसीसी क्रांति ने, कौन दिया था, फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा दिया गया था, हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें कि बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना था, वह 1871 ईस्वी में बना था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का राइट आंसर। अब 3 में बोलता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है, तो वह है रूसो के द्वारा, किसका है, रूसो के द्वारा। दोस्तों अच्छी तरह से क्या करना है, इस सब कथन को याद कर लेना है, कथन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 क्या बोल रहा है कि किसके कल्पना दर्श या तो यूरोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है, तो वह फ्रेडरिक साय के द्वारा, क्या है, फ्रेडरिक साय में, ठीक है, उसमें कल्पना किया गया, तो हो जाएगा 4 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 में बोल रहा है कि अंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो वह की थी मैथ्सिनी, क्या कहता है, मैथ्सिनी में, ठीक है, तो हो जाएगा खा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि यह सहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी, तो वह जो घटना हुई थी किस घटना से, तो आज सहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई थी चोरा चोरी हिंसात्मक घटना से, ठीक है, उसके बाद क्या था, घटना ही खत्म हो गया, आंदोलन ही खत्म हो गया था, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गाइजर राइट आंसर। जहाँ में बोल रहा है कि भारत छोड़ो क्या है कि आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो वह हुई थी 1942 ईस्वी में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब गा हो जाएगा सही आंसर। जहाँ में बोल रहा क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, गदर मतलब समझ कि सुनील क्या बोलते हैं कि उसको सनी देओल वाला पिक्चर हुआ है, तो वैसे नहीं है, ठीक है, या गदर पार्टी के नाम पर, उस पार्टी का स्थापना किसने की थी, 8 का हो जाएगा खा ऑप्शन, लाला हरदयाल जी ने क्या किया था, गदर पार्टी का स्थापना किया था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की जो छवि है उसको किसने चित्रित किया था, तो वह उसको जो चित्रित किया था रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पर अविंद्रनाथ टैगोर ले दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, तो हो जाएगा 9 का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब देख रहे हैं यहाँ पर 10 का क्या होता है, 10 का होता है कि खुदाई किदमतगार की स्थापना किसने की, तो उसका जो स्थापना किया गया था अब्दुल गफर खान जी ने किया था, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन से हो जाएगा 10 का। अब 11 में बोलता है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, जो मतलब नवीकरणीय संसाधन नहीं है, जल संसाधन है, सौर ऊर्जा है, पवन है, लेकिन कोयला क्या है, नवीकरणीय नहीं है, नवीकरणीय, ठीक है, तो हो जाएगा 11 का घा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब 12 नंबर बोलता है कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन का अधिकार नहीं है, कितना किलोमीटर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो महासागर का जो भी महासागर में संसाधन है उसका वह अधिकार नहीं रखता है, तो वह 200 किलोमीटर तक एरिया तक वह क्या करता है, उसके अंदर का उसके संसाधन उसके पास है, बाकी जो भी 200 किलोमीटर के एरिया के बाद है उसको किसी के पास अधिकार नहीं है, ठीक है, किसी भी देश के पास नहीं है। 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 13 बोलता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र क्या है, पठारी भाग कितना है, पठारी भाग, तो दोस्तों पठारी भाग तो है 27%, तो 27% हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन में, खा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 14 में, 14 बोल रहा है इसमें कि मृदा अपरदन कौन सा कारण नहीं है, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है, तो उसका है मृदा अपरदन जो होता है वो जल के कारण होता है, हिम के हो सकता है, वायु से होता है, लेकिन वन के कारण नहीं होता है, ठीक है। वन तो क्या करता है, उसको रोक के रखता है, ठीक है, मृदा अपरदन नहीं होने देता है, तो हो जाता है 14 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 नंबर। इसमें बोला कि भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है, जितने भी स्तनधारी जीव है और स्तनधारी है उसमें बोला कितने प्रतिशत लुप्त होने की खतरा बन रहा है, खतरा है, ठीक है, तो वह है 30%, कितना है 30%, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 16 नंबर बोल रहा है कि सदाबहार वन चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है, तो यह राज्य जो पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा पाया जाता है, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 17 नंबर पर देखते हैं, 17 नंबर बोलता है कि 17 मतलब पेड़ एक विशेष क्या है, असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है, जो क्या अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की प्रक्रियाओं को भेंट करता है, या सभी क्या करता है, एक रक्षा करता है और स्वयं एक कुल्हाड़ी चलाने के लिए विनाश को भी छाया प्रदान करता है। या कथन किसका है दोस्तों, यह कथन गौतम बुद्ध के द्वारा क्या है, गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया था, तो हो जाएगा 17 का खा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 में देखना है क्या बोल रहा है कि विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, मतलब कुल आयतन विश्व में, ठीक है, कितना प्रतिशत हुआ है, 71%, कितना है 71% जो है महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 18 के 19 में देखते हैं, 19 में क्या बोला है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है, बाढ़ का नियंत्रण हो सकता है, ठीक है, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई में सुविधा, उपरोक्त सभी ऑप्शन सभी क्या है सही है, सभी का लाभ ले सकते हैं, 19 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 में बोलता है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है, तो वह है इंदिरा गांधी नहर क्या है कि 12 मासी जल सुविधा से हो रही कमी हो रही है, 20 का खा हो जाएगा, इस शीट 4 में भी था। 21 बोलता है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल संख्याओं से भाग देने पर उसकी क्या निकलता है, तो वह प्रति व्यक्ति आय निकलता है, क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है, ठीक है, तो यह किसका हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 22 बोल रहा है कि एक क्या है कि अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है, अमीर परिवार की लड़की है उसके लिए विकास क्या हो सकता है, अधिक दिनों तक काम मिले, ये भी गलत है, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी स्वतंत्रता उसको भी मिले, यही उससे क्या हो सकता है, उसका मन का भी विश्वास होगा, विश्वासात्मक है और लक्ष्य भी यही होगा, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा लीजिए राइट आंसर 22 का। 23 में बोला है कि शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है, शिशु मृत्यु दर बोला किसी 7 वर्ष और उससे अधिक वायु के लोगों का सरकार जनसंख्या गलत है, बोल रहा है इसमें किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात है, वाह सही बात है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ठीक है, वह शिशु मृत्यु दर की बात कर रहा है। 24 बोलता है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के स्रोत मुख्य स्रोत कौन से हैं, ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, तो कोयला है, ठीक है, उससे ऊर्जा, विद्युत का भी ऊर्जा, पेट्रोलियम से ऊर्जा, मतलब सभी से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, स्रोत ले सकते हैं। अब यहाँ पर 25 से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है, बैंकिंग आती है, अध्यापन भी आती है, कई भी आता है, लेकिन मधुमक्खी पालन क्या आता है, नहीं आता है, ठीक है, तो ऑप्शन से हो जाएगा। मनरेगा का विस्तारित रूप चुने, विस्तारित रूप क्या था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यही था, हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा 26 का। 27 से बोल रहा है कि किसी वर्ष में उत्पादित खाली जगह के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, बोला कि किसी भी वर्ष में उत्पादित हो रहा है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है, तो हो जाएगा खा ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 में बोल रहा है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किसी क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है, ठीक है, तो जो बोला कि एक सरकारी अस्पताल, जहाँ सरकारी के बाद वो संगठित कार्य क्या हो रहा है, संगठित कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा घा ऑप्शन से हो जाएगा संगठित वाला, ठीक है, 28 का घा ऑप्शन से हो जाएगा। ऐसे बोला कि भारत किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, किस क्षेत्र में, तो वह होता है कृषि क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, वह मौसम वाला कार्य करता है, मतलब मौसम भी कर सकते हैं, ठीक है, मौसम कृषि क्या है, छुपी बेरोजगारी, वह क्या होता है, मौसम आने पर ही वह अपना कार्य करेगा, बाकी मौसम में क्या होगा, बेरोजगारी ही रहेगा, तो 29 का ऑप्शन से हो जाएगा। 30 में बोल रहा है इसमें कि इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं, कौन सा क्षेत्र का, तो वह तृतीय क्षेत्र में क्या करता है, माल का उत्पादन नहीं करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन से हो जाएगा। अब देखते हैं 31 में क्या बोलता है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत है, ठीक है, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंची भाषाई मंत्रियों की संख्या समान है, ठीक है, राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, भी सही है। बेल्जियम में क्या है कि अलग सरकार है, उसमें डच और फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये असत्य है, मतलब बाकी सब सत्य है, लेकिन ये क्या है गलत बोला जा रहा है, इसलिए असत्य है, ठीक है। 32 बोल रहा है कि
संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है, कौन नहीं है, ठीक है। श्रीलंका क्या है, नहीं है सभी संघात्मक शासन वाला प्रणाली वाला देश। तो 32 का ऑप्शन से हो जाएगा। 33 में बोल रहा है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, मतलब एक शासन व्यवस्था, ठीक है, तो वह है श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका, ठीक है, उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था है। 34 में देखते हैं, 34 में क्या बोल रहा है कि शिक्षा किस सूची में शामिल होता है, शिक्षा संवर्धित सूची में, क्या है, संवर्धित सूची में, ठीक है। 34 का ग ऑप्शन से हो जाएगा। याद रखना बढ़िया से, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 35 में बोल रहा है कि भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने प्रकार के हैं, कितने स्तर की है, ठीक है, तो वह त्रिस्तरीय, क्या है, त्रिस्तरीय होता है, ठीक है, भारत में, तो ग ऑप्शन से हो जाएगा। 36 में बोल रहा है कि संघीय सरकार की एक क्या है, विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं है, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिक प्रांतीय सरकार को देती है। दूसरा क्या अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बांटे जाते हैं। तीसरा में क्या निर्वाचित पदाधिकारी ही क्या करता है, सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, ये गलत बात है, ठीक है, लेकिन यही क्या है, सही है, ये नहीं गलत है, इसलिए गा वाला सही हो जाएगा, जो नहीं है उसको टिक लगाना था, ठीक है। 37 में देखते हैं, 37 को सुमेलित करना है, सुमेलित में मिलान करना है, जो सही होगा उसको क्या करना है, सही लिखना है। तो यहाँ पर देखो संघ सूची क्या है, पुलिस, कृषि, व्यापार, दूसरा में ये सही है। दूसरा में देखिए राज्य सूची में क्या है, प्रतिरक्षा वैकेंसी, सही भी सही है। समर्थित सूची में क्या है, वन विवाद, ये सही है, लेकिन अवशिष्ट शक्ति में केंद्र सरकार, गलत है, ठीक है, तो जाएगा घा का ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 बोल रहा है कि इनमें से बताइए कि कौन सा एक हित समूह वाला का उदाहरण है, एक हित का, तो टीएमसी, एनसीपी, बीएसपी, बामसेफ, क्या है, बामसेफ, ठीक है, हो जाएगा। 38 का घा ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 में क्या बोल रहा है, 39 का क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि नेपाल में हुए जनसंघर्ष में निम्न में से क्या कहा गया था, पर्यावरण आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, तीसरा लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 में लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है, क्या गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र का जनसंघर्ष का के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, ये हो जाता है का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।